वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। आइए अपन चलते हैं टैली पे और एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे पेमेंट वाउचर के नाम से। यहाँ पे अपन अकाउंट ओनली लेंगे। और अपन कुछ लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे कि एंट्रियाँ हैं कुछ। ये बिजनेस में पहली एंट्री होती है कि कैश आता है या बैंक में आएगा या फिर कैश आता है कंपनी में या बैंक में डिपॉजिट होगा। जैसे कि पहली एंट्री होती है जो रिसिप्ट वाउचर में होती है हर बिजनेस में। पहले अपन क्रिएट कर लेते हैं लेजर। जैसे आर्क ट्रेडर्स स्टार्ट बिजनेस, आर्क ट्रेडर्स का अपन लेजर क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद HDFC बैंक का, बैंक अकाउंट। एक कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, फर्नीचर का और सैलरी पेड का। ये फिक्स्ड एसेट्स रहती है। ये भी फिक्स्ड एसेट्स। सैलरी पेड रहता है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है अपना टेलीफोन बिल पेबल और ग्लोबल हाउस, ये अपने क्रेडिटर है। इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ग्लोबल हाउस ये अपने हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनसे अपन ने माल खरीदा था, अब इनको अपन पेमेंट करेंगे। फिर इसके बाद है विदड्रॉ अकाउंट या ड्राइंग, दोनों एक ही बात रहती है। इसका ग्रुप आता है कैपिटल अकाउंट। अपन जाएंगे वापस गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे अपन F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे। पहली एंट्री है आर्क ट्रेडर्स से। आर्क ट्रेडर्स जो ओनर थे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी में कैश लगाया 3 लाख रुपए। ये एंट्री होगी रिसिप्ट में, रिसिप्ट यानी F6। आर्क ट्रेडर्स ने लगाया तो वो क्रेडिट होगा और कैश कंपनी में डेबिट होगा 1 तारीख को। उसके बाद दूसरी एंट्री है कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक 50,000 रुपये, तो ये होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। F4 प्रेस करके कैश डिपॉजिट किया है HDFC बैंक में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिट और HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लें, सेव। इसके बाद जो एंट्री है अपनी वो परचेस वाउचर में होगी। कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं,
बाय कैश, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं बाय बैंक। पहले कंप्यूटर परचेज, F5 जाएंगे, डेट चेंज करेंगे, कंप्यूटर परचेज 22,500। उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय बैंक 1,200 रुपये। यहाँ पे सैलरी पेड बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितनी 10,400 बाय चेक। यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। ये टेलीफोन बिल की पेमेंट हो चुकी कैश। ग्लोबल हाउस को पे करेंगे कैश 12,500 रुपये। जिनका नया बिल था, तो अब अपन इसको अगेंस्ट रेफरेंस में रख देंगे। न्यू बिल होगा, यानी अभी अपन ने कुछ परचेस नहीं किया ना। मैं बरसाने की छोरी। ये हमारी पेमेंट हो चुकी। और लास्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बिजनेस से कैश निकाला ओनर ने। ₹6,000। ये छोटा अमाउंट है तो ओनर से कैश निकाला है। यदि बड़ा अमाउंट होता तो बैंक से निकालता ओनर। अपन डे बुक में देखते हैं कौन कौन सी एंट्रियाँ हुई हैं। यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने से डेट मंगाएगा, F1 प्रेस करने से पूरी डिटेल खुल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे विंडो पे खुल चुकी है। पेमेंट वाउचर में जो एंट्रियाँ होती, या तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री होती है, या फिर एक्सपेंस पे करने की एंट्री होगी, या फिर किसी क्रेडिटर को जिससे अपन ने गुड्स उधार में खरीदा है उसकी एंट्री होगी, या फिर ओनर्स कंपनी से पैसा निकालेगा तो उसकी एंट्री होगी। और जन जैसे कि पेमेंट वाउचर होता है पेमेंट करने, उसी प्रकार अलग अलग वाउचर अलग अलग चीज़ के लिए रहते हैं। रिसिप्ट वाउचर में जो आया है, जैसे ही कैश आता है तो उसकी एंट्री होती, जैसे मैं की थी अपन ने 3 लाख रुपए की। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक की एंट्री होती है, या तो बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे या बैंक से कैश निकालेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल में बने रहने के लिए।